नमस्कार छात्रों, मैं सरोज कुशवाहा आपका नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण से क्लास 7 का जो आपका लेकर के आई थी ये पर्यायवाची शब्द विलोम शब्द ये सारे। तो उसमें आप लोगों ने देखा था 2 मैं करा चुकी थी आप लोगों को, विलोम और पर्यायवाची। अब हमारा तीसरा है टॉपिक जो है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो मैं चाहूँगी कि उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करें ताकि आगे आने वाली जो है वीडियो आपको निरंतर मिलती रहे और आप अच्छे से अध्ययन कर सकें। चलिए तो हम देखेंगे, आप लाइक किया कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया कीजिए। चलिए देखेंगे हम। ये देखिए आपका तीसरा जो है हमारा रह गया था श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, इसको आज मैं ले रही हूँ, तो पढ़िए आप। चलिए, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो श्रुति या सुनने में लगभग समान प्रतीत होते हैं परंतु उनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। ऐसे शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। अर्थात बोला जा रहा है कि श्रुति मतलब सुनना, सम मतलब समान, भिन्न मतलब अलग, अर्थक मतलब अर्थ देने वाला। अर्थात ये इसका पूरा मतलब ही हो गया सुनने में समान लगे लेकिन अलग अर्थ दे, तो इसको हम श्रुति सम भिन्नार्थक कहेंगे। तो हम देखेंगे कि कैसे कैसे शब्द आते हैं ऐसे में। तो हम देखेंगे, इधर देखिए तालिका में दिया हुआ है आपका बहुत सारे। तो देखिए पहला है आपका, देखिए यहाँ पे है आपका अंक और अंग, 2 दिए हुए हैं। तो बोलने में तो लगभग समान ही है अंक और अंग, लेकिन दोनों को हम झटके से बोलेंगे अंक अंग। तो आपको क्या है कि दूर से सुनेंगे तो ऐसे लगेगा कि अंक अंक ही बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, अंक है एक और एक अंग है, तो दोनों का अर्थ भी अलग है। एक अंक का अर्थ होता है गोंद और अंग का अर्थ होता है शरीर के भाग, ठीक है। तो इसी तरह से अंबर और अंबार, तो इसी तरह से आप देखेंगे अंबर में देखेंगे अंबर का होता है आकाश और वस्त्र, और अंबार जो है क्या है, ढेर, ढेर को कहते हैं अंबार। तो ऐसे ही आगे चलेंगे तो देखिए एक है अली और एक अली है, ठीक है, अली और अली, तो दोनों में फ़र्क है। तो इसमें देखिए छोटी ई, बस इसमें मात्रा का फ़र्क है बच्चों। देखिए एक में छोटी ई का मात्रा दिया हुआ है पहले वाले अली में, और दूसरे में बड़ी ई का मात्रा है। तो इसीलिए पहले वाला अली का मतलब क्या हो गया, भौरा हो गया, और दूसरा अली जो है उसका अर्थ होता है सखी। इसी तरह से और आगे भी चलेंगे तो अब मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या बताया जा रहा है। श्रुति सम भिन्नार्थक मतलब सुनने में समान और अर्थ जो है क्या है, अलग। तो इसी तरह से देखिए आरती और आरती में भी ऐसे ही है, एक में छोटी ई का मात्रा है और इसमें बड़ी ई का, बस मात्रा का ही फ़र्क है और दोनों का अर्थ बिल्कुल परिवर्तित हो जाता है। तो इसलिए आपको लिखते टाइम में हमेशा मात्रा पे ध्यान देना होता है कि मात्रा हम कैसे लगा रहे हैं। तो देखिए एक आरती का जिसमें छोटी ई का मात्रा है उस पर क्या है, उसका अर्थ क्या होता है, लालसा। और एक जो आरती है जिसमें बड़ी ई का मात्रा है उसमें क्या होता है, पूजा अर्चना इसका अर्थ देता है। इसी तरह से अचल और अचला 2 है जिसमें एक पे मात्रा दिया हुआ है और एक पे नहीं है, एक में अचल है अ है और एक में आ है। तो आपको इससे ही बस परिवर्तन हो गया है, अचल का अर्थ हो गया पर्वत और अचला का अर्थ हो गया पृथ्वी। इसी तरह से आगे चलेंगे तो आगे देखिए अन्य और अन्य में देखिए अन्न, अन्न देखिए और अन्य, दोनों हम जब बोलते हैं तो बोलने में क्या है, दूर से हम अगर जो सुनेंगे तो लगेगा कि एक ही शब्द अन्न अनभुल बोल रहे हैं, लेकिन जब हम उसको अर्थ करेंगे या थोड़ा लिखेंगे, लिखने में देखिए कितना फ़र्क है, इसमें डबल न है और इसमें यह है। तो इस तरह से देखिए एक जिसमें डबल न है उसका अनाज होता है और अन्य मतलब दूसरा होता है। इसी तरह से देखिए अणु और अणु में देखिए फ़र्क हो जाता है, अणु है और अणु है, तो उसमें देखिए एक में न है और एक में अड़ा है।
तो आपको देखना पड़ेगा कि इसमें भी कितना फ़र्क है। सुनने में तो एक ही जैसे लगेगा, लेकिन अर्थ दोनों को लिखने में भी फ़र्क है और अर्थ भी दोनों का अलग ही है। तो पीछे एक अणु का अर्थ होगा और अणु का अर्थ होगा कण। इसी तरह से और भी दिया हुआ है बच्चों, देखिए समझिए आप। देखिए कली और कली में भी फ़र्क है, जिसमें इसमें मात्रा का ही बस फ़र्क है, छोटी ई बड़ी ई का। तो कली मतलब कलियुग और कली मतलब फूल की कली। कोस और कोस में फ़र्क है स का। तो एक में बड़ा सा है और एक में क्या है, षटकोण सा है। तो आपको उसमें भी देखना होगा कि एक कोश का अर्थ होता है शब्द संग्रह अर्थात डिक्शनरी, और एक कोश का खजाना होता है। आपको इस बात पे ध्यान देना होगा। कृपण और कृपाण में फ़र्क है। कृपण मतलब कंजूस एक होता है और कृपाण मतलब तलवार होता है। इसमें आ का बस मात्रा लगने से ही इसका पूरा अर्थ ही बदल जाता है। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। गत और गति में भी फ़र्क है। गत मतलब बीता हुआ और गति मतलब चाल या दशा। गुरु और गुर में कितना फ़र्क है, देखिए गुरु शिक्षक है और गुर जो है क्या है, उपाय है। और गृह और ग्रह में भी कितना फ़र्क है, देखिए इसमें री है और इसमें क्या है, र है। तो इसलिए इसका फ़र्क हो जाएगा, अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा बच्चों। एक गृह जिसमें री है वह घर का अर्थ देता है, और जिसमें र है ग्रह में तो वह नक्षत्र है। चपल, चपल जो है आपका क्या है, चपल मतलब चंचल, और चपला मतलब क्या हो जाएगी, बिजली। बिजली जो वो बादल के साथ जो आती है चपला, उसको बोलते हैं बिजली। ठीक है, इस तरह से आगे चलेंगे, देखेंगे हम। इसी तरह से देखिए यहाँ पे चीर और चीर में भी मात्रा का सिर्फ फ़र्क है। सुनने में एक जैसे हैं लेकिन अर्थ दोनों को, क्योंकि लिखने के आधार पे अर्थ का क्या है हो जाएगा, अर्थ जो है भिन्न हो जाएगा, क्योंकि एक में छोटी ई का मात्रा है और एक में बड़ी ई का मात्रा है। तो आपको लिखने में भी बहुत ध्यान देना होगा। तो एक जब चीर जब लिखेंगे आपका छोटी ई का मात्रा, तो उसका अर्थ हो जाएगा पुराना, और बड़ी का मात्रा लगने से ही उसका अर्थ हो जाएगा वस्त्र। तरणी और तरड़ी में कितना फ़र्क है, देखिए इसमें भी मात्रा का ही फ़र्क है। एक का अर्थ हो जाएगा सूर्य और एक का नौका। ठीक है, देव और दैव में भी फ़र्क है। देव मतलब देवता, दैव मतलब भाग्य। निधन और निर्धन में भी कितना फ़र्क है बच्चों, बस इसमें र आ गया है, देखो। तो आपको इस बात का ध्यान होगा। निधन मतलब मृत्यु और निर्धन मतलब गरीबी। नीर मतलब जल और नीण मतलब घोंसला होता है। पथ मतलब रास्ता और पथ्य मतलब रोगी का भोजन होता है। ठीक है, इतर मतलब भिन्न और इत्र मतलब सुगंधित पदार्थ। उपर्युक्त मतलब ठीक, उपर्युक्त मतलब उपयुक्त। उपयुक्त मतलब ठीक होता है और उपर्युक्त मतलब ऊपर कहा गया। जो ऊपर कहा गया है उसको हम क्या कहेंगे, उपर्युक्त। कपट मतलब धोखा होता है और कपाट मतलब दरवाज़ा होता है। ठीक है, पुरुष मतलब कठोर और पुरुष मतलब मनुष्य होता है। पानी मतलब जल, पानी मतलब हाथ। इस तरह से आप देख सकते हैं, देखने में एक ही जैसे है। प्रकार और प्राकार मतलब, प्रकार मतलब भेद और प्राकार मतलब परकोटा। बलि देखिए, और बलि में फ़र्क है मात्रा का, देखिए फिर भी क्या है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। बलि मतलब बलिदान और बलि मतलब शक्तिशाली। मत और मतलब राय, वोट और मति मतलब बुद्धि। लक्ष्य मतलब लाख और लक्ष्य मतलब उद्देश्य। वृंत मतलब डंठल और वृंद मतलब समूह। शुक्ल मतलब फीस, शुल्क मतलब फ़ी, और शुल्क मतलब एक शुल्क मतलब स्वच्छ या सफ़ेद। शुल्क है फ़ी के लिए, शुक्ल है जो है वो क्या है, सफ़ेद के लिए। सदेह मतलब क्या है, देह शरीर सहित, और संदेह मतलब शंका। सूत मतलब क्या है, सारथी है, और एक सूत मतलब पुत्र है। देखिए ऊ का मात्रा फ़र्क है, एक छोटा ऊ है और एक जगह क्या है, बड़ा ऊ है। सुरमा, सुरमा मतलब वीर, सुरमा मतलब आँख में लगाने वाला अंजन। इसमें भी ऊ का ही फ़र्क है।
और देखिए यहाँ पे क्या है, चंद्र बिंदु, हाँ क्या है, हंस है और मतलब हंसना, और हंस है एक पक्षी, तो इसलिए आपको हंस और हंस लिखने में फ़र्क हो जाता है। तो हंस में क्या है, चंद्र बिंदु नहीं रहेगा, वहाँ पे सिर्फ एक डॉट ही रहेगा। और हाल मतलब हालात, और हाल मतलब बड़ा कमरा। इस पे ये जो है दे रखा है जो आपका विसर्ग की तरह, सॉरी चंद्र बिंदु की तरह वो। इसी तरह से आगे हम चलेंगे। आप समझ गए होंगे कि श्रुति सम भिन्नार्थक क्या होता है। ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगते हो और लिखने में भी सिर्फ मात्रा की ही थोड़ी मोड़ी इधर उधर हो और उसका अर्थ पूरा ही अलग हो जाता है बच्चों, उसको हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा अनेक अर्थी शब्द, अर्थात अनेक अर्थ देने वाला, अनेक अर्थ देने वाला शब्द। वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेक अर्थी शब्द कहते हैं। तो अनेक अर्थ देने वाला शब्द को हम समझेंगे और जानेंगे, ठीक है। तो जब इन शब्दों का प्रयोग अलग अलग संदर्भों वाले वाक्यों में किया जाता है तब इनके अलग अलग अर्थ स्पष्ट होते हैं। तो उदाहरण के लिए हम देखेंगे, ग्रहण शब्द में निम्नलिखित दो प्रयोग किए, जैसे देखिए आप भोजन कब ग्रहण करेंगे, और दूसरे में बताया जा रहा है, उदाहरण में देखिए, मैं चंद्र ग्रहण के बाद पूजा करूँगा। एक ग्रहण मतलब खाना खाना और एक ग्रहण मतलब क्या है, दुख। तो दोनों वाक्यों का प्रयोग ग्रहण शब्द के दो भिन्न अर्थ हो गए हैं। इसी तरह से और भी देखिए, नीचे बहुत सारे उदाहरण और भी दिए हुए हैं इसके, जैसे अंबर, तो अंबर का क्या हो गया, बहुत सारे अर्थ हो जाएंगे, आकाश, कपड़ा, कपास और केसर, बहुत सारे अर्थ हैं। अक्षर के भी वर्ण, आत्मा और ब्रह्मा जैसे अक्षर के अर्थ होते हैं। अरुण का क्या होता है अर्थ, लाल, सूर्य के सारथी का नाम और सोना। और अमृत जैसे दूध, पारा, जल, अमरता देने वाला पदार्थ जो है क्या है, अमृत में आ जाएगा। अली में भ्रमर, कोयल और भिक्षु भी आते हैं। अली तीनों अर्थों में जाना जाएगा, भ्रमर, कोयल और भिक्षु के अर्थ में। इंदु, कपूर को भी इंदु कहा जाता है। चंद्रमा और एक की संख्या, ठीक है, उसको भी हम इंदु ही कहेंगे। उपचार को इलाज और उपाय। कनक को गेहूं, सोना और धतूरा के नाम से भी जाना जाएगा। कनक शब्द को गेहूं के नाम से भी जाना जाएगा, गेहूं को भी कनक कहेंगे, सोना को भी कनक कहेंगे और धतूरा को भी हम कनक ही कहेंगे। कर्ण मतलब कान होता है। कुंती का सबसे बड़ा पुत्र का नाम भी कर्ण है। और नाव की पतवार को भी हम क्या कहते हैं, कर्ण ही कहते हैं। कृष्ण मतलब काला होता है और श्री कृष्ण को भी हम कृष्ण कहेंगे, ठीक है। गुण मतलब स्वभाव और रस्सी और हुनर भी कहा जाता है। तो गुण को हम क्या कह सकते हैं, रस्सी भी कहते हैं, रस्सी को भी हम क्या कहते हैं, गुण कहते हैं। और हुनर को भी हम गुण कहते हैं और स्वभाव हमारा गुण है, ठीक है। गो को हम क्या कहते हैं, गाय कहते हैं, और गो को धरती भी कहते हैं और स्वर्ग को भी हम गो कहते हैं। जलज, कमल, शंख, मोती और मछली, ये सारे क्या हैं, जलज हैं, क्योंकि सभी जल में जन्म लेने वाले हैं, जल से ही जन्मे हैं। जलज, जल में है जो जन्मा, तो क्या क्या, कमल भी, शंख भी और मोती भी और मछली भी, ये सारे ही जल में जन्म लेते हैं, इसीलिए जलज का अर्थ कमल, शंख, मोती के नाम से भी जाना जाता है। ठाकुर, ठाकुर क्या है, ईश्वर हैं, स्वामी हैं और क्षत्रिय हैं। तप जो है आपका तपस्या, साधना, धूप और गर्मी। इसी तरह से चलेंगे हम आगे देखेंगे। तीर जो है, तीर मतलब किनारा, और एक बाण भी होता है जो धनुष में हम लगाते हैं, और शीशा को भी हम क्या कहते हैं, तीर ही कहते हैं। दंड जो है सजा, और दंडा और जुर्माना को भी हम दंड ही कहते हैं, ठीक है। और नग जो है, आप नग शब्द का बहुत सारा अर्थ होता है, जैसे नगीना, पर्वत और संख्या जो है नग होता है। पतंग में देखेंगे सूर्य, पक्षी और गुड्डी। प्रकृति में देखेंगे स्वभाव, कुदरत और माया। और भेद में देखेंगे प्रकार, भिन्नता और रहस्य। मत में देखेंगे राय, वोट और निषेधवाची अव्यय।
इसी तरह से बहुत सारा हम देख सकते हैं, शब्द दिए हुए हैं। लक्ष्मी का मैं चाहूँगी कि आप कमेंट में लिख करके भेजिएगा कि क्या क्या अर्थ होता है लक्ष्मी का। लक्ष्मी शब्द का अर्थ लिख करके भेजिएगा, किन किन नामों से जाना जाता है लक्ष्मी। चलिए वंश को हम देखेंगे, कुल, वंश और संतान। कमेंट में इसलिए लिखिएगा ताकि आपको लर्न हो, उससे मुझे नहीं सिर्फ फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा। आपको जो भी शब्द मैं कमेंट में लिखने को बोलती हूँ उससे आपका फ़ायदा होता है, आपको लर्न होता है। वन मतलब जंगल और पानी और बाग। इसी तरह से देखिए विधि, विधि मतलब ब्रह्मा, तरीका और भाग्य। श्री, श्री मतलब लक्ष्मी और शोभा और संपत्ति। ये तीनों जो नाम जो है लक्ष्मी, शोभा और संपत्ति, ये तीनों को हम श्री नाम से जानते हैं। सोना, स्वर्ण, सोना, क्रिया, बहुमूल्य वस्तु, ये सारे क्या हैं हमारे स्वर्ण नाम से जाने जाते हैं। स्नेह, प्रेम, तेल और चिकनाई जो है क्या है, यह जो है स्नेह नाम से, ठीक है। और हार का देखिए माला के अर्थों में भी जाना जाएगा, पराजय के अर्थ में भी जाना जाएगा, और गले के आभूषण के रूप में भी माला क्या है जाना जाता है। चलिए ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपके इधर बुक में दिया गया है, तो यह आप पढ़िएगा, समझिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, जो बिना वेतन के काम करता हो उसको हम क्या कहेंगे, सॉरी इसमें क्या है कि आपका जो नेक्स्ट पेज था उसके बीच में एक पेज गैप हो चुका है, तो मैं इसका जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं चाहूँगी लेना। और आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो आप जो है क्या करिएगा, कमेंट में लिखिएगा। और ये जो है आपका ये वाला पेज जो है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, ठीक है। यह क्या है कि वाक्य जो है उसका एक शब्दों में बताना है इसको, तो इसको मैं बाद में लूँगी। चलिए धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।